Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के बारे में। लास्ट वीडियो में इसके डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, फिर मैंने आपको बताया था इसके टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जर्नल। आज हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ये 5 कॉलम का होता है। पहला आपका डेट होता है, क्लियर। पहला डेट रहता है, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स रहते हैं। थर्ड वन आपका लेजर फोलियो रहता है। फोर्थ वन इज़ डेबिट अमाउंट यानी कि डीआर अमाउंट, एंड द फिफ्थ वन इज़ क्रेडिट अमाउंट यानी कि सीआर अमाउंट। तो आपका ये जर्नल का पूरा फॉर्मेट है। सब यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो सेल्स के हों, परचेज़ के हों, बैंक से रिलेटेड हो, कोई भी जो भी ट्रांजैक्शंस होने हैं वो उसकी हम डेट मेंशन करेंगे। देन पर्टिकुलर्स यानी कि हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंट्री करेंगे, उसके नीचे हमारा नरेशन रहेगा। देन थर्ड वन हमारा लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर होता है वो मेंशन होता है। ये डेबिट अमाउंट रहेगी, जो भी अमाउंट डेबिटेड होगी वो अमाउंट मेंशन रहेगी, और ये हमारी सीआर क्रेडिट अमाउंट रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज़। इस रूल्स पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो को प्लीज़ देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दे रही हूँ। रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज़ है, 3 टाइप के आपके अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल आपका जो भी आपका खुद कोई भी पर्सन्स हो, फर्म हो, इंडिविजुअली रिलेटेड पर्सनल अकाउंट होता है, और इसका रूल हमारा डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता है। और कौन कौन लोग यहाँ पे रहते हैं, डेटर्स रहते हैं, क्रेडिटर्स रहते हैं, एंड सो ऑन। रियल अकाउंट में हमारा कौन लोग प्रेजेंट होते हैं, अकाउंट में कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स, परचेज, सेल्स, प्लांट एंड मशीनरी चीज़ें आती हैं। और इसका रूल हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें हमारी नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और यहाँ पे क्या है रूल हमारा, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड एग्जाम्पल्स ऑफ रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज। अब विथ एग्जाम्पल हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या दिया है, ऑन 1st April 2020 रॉन एंड डॉटर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ $2000 एंड इट रिसीव्ड फ्रॉम द ओनर मिस्टर रॉन। अब एज यू ऑल नो दैट यहाँ पे 2 अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं, एक आपका रॉन अकाउंट है और एक आपका कैश अकाउंट है। रॉन अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। तो यानी कि कैश आपके पास आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि क्या रूल था हमारा पर्सनल अकाउंट का, कैश जो हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है। कौन पैसा हमें दे रहा है, मिस्टर रॉन पैसा दे रहा है। और रॉन यहाँ पे पर्सन है, और पर्सन एक तरीके से कहीं ना कहीं वो कैपिटल लगा रहा है ना। तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। वो हम वहाँ पे पर्सन के नाम से डिफाइन नहीं करेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पे उसको कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा, क्लियर। कैश अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट हमारा कितना आएगा $2000, और टू कैपिटल अकाउंट $2000 ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश हमारे पास आ रहा है, किस लिए, क्योंकि हमारा रियल अकाउंट है।
और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो हमारे पास पैसा आ रहा है इसीलिए हमारा ये कैश डेबिट हो जाएगा। और रॉन क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, यानी कि इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड। We'll come to the next example. On 2nd of April 2020, Ron bought goods with cash for $200. तो रॉन ने क्या किया, कुछ सामान को बॉट किया यानी कि कुछ ख़रीदा। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे भी आपके दो ट्रांजैक्शंस इफ़ेक्ट हो रहे हैं। एक आपका परचेज अकाउंट्स फॉर गुड परचेज्ड और दूसरा कैश अकाउंट, यानी कि दो अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं, एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है, आपका रियल अकाउंट है ना। परचेज अकाउंट आपका रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का क्या है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, है ना। और दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, आपका कैश अकाउंट, वो भी हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। इसमें क्या होगा, ये भी यही रूल है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामान परचेज़ किया जा रहा है, यानी गुड्स हमारे पास आ रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। कैश हमारा रियल अकाउंट है जो कि हमसे जा रहा है, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो सामान हमने परचेज़ किया वो तो हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हमारे दो ट्रांजैक्शन, तो इस तरीके से कैश हमारा क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सामान हमारे पास आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा और कैश हमसे जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सो एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं। ऑन 3rd of April 2020, रॉन सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹300। रॉन ने कुछ सामान को बेचा $300 में। यहाँ पे भी आपके दो अकाउंट इफ़ेक्ट हो रहे हैं, एक सेल्स अकाउंट और एक आपका कैश अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट आपका रियल अकाउंट है जो कि हमसे गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और कैश हमारा रियल अकाउंट है जो हमारे पास आ रहा है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। इट मीन्स कि आप अगर कोई सामान सेल कर रहे हो आप अपने पास से, है ना, तो वो सामान तो चला गया बट पैसा तो आपके पास आया, है ना। तो क्या चीज़ हमारे पास आती है रूल के अकॉर्डिंग वो डेबिट हो जाएगा, और क्या हमसे चीज़ जा रही है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है और सेल्स भी हमारा रियल अकाउंट है, और रूल हमारा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो डेबिट क्या हो रहा है, जो चीज़ हमारे पास आ रही है, पैसा तो हमारा, सामान जब हमसे जाएगा तो पैसा हमारे पास आएगा, तो इट मीन्स कि पैसा हमारे पास आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और सामान हमसे जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सो एंट्री हमारी क्या रहेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, ऑन 4th of April 2020, रॉन डिपॉजिटेड कैश इन इट्स बैंक अकाउंट $500। पैसे को डिपॉजिट किया बैंक में, किसने, रॉन ने। यहाँ पे भी आपके दो ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो रहे हैं, एक बैंक अकाउंट और एक हमारा कैश अकाउंट। पैसे को क्या किया, डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ना, और कैश अकाउंट क्योंकि पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, इसे समझ में आता है। अब बैंक अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, तो दोनों ही हमारे रियल अकाउंट है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो डेबिट हो जाएगी, और जो चीज़ हमसे जा रही है वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और कैश हमसे जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स कि पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, है ना,
तो वो हमसे पैसा तो जा रहा है बट आ कहाँ रहा है, बैंक के पास आ रहा है पैसा, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि कैश अकाउंट हमारा क्रेडिटेड होगा और बैंक अकाउंट हमारा डेबिटेड होगा। और हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर से एक बार आपको हम समझा देते हैं। बैंक अकाउंट हम पहले तो आप यहाँ पे आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक बैंक अकाउंट और एक हमारा कैश अकाउंट, है ना। तो बैंक और कैश हमारे दोनों ही रियल अकाउंट है और रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं कि बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो जमा करने का मतलब कि पैसा हमारे पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक में पैसा डिपॉजिट आपने किया तो बैंक में तो पैसा आ गया है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट विल सी वन मोर एग्जांपल। ऑन 31st of April 2020, Ron paid a salary to the employees $50 in cash। रॉन ने क्या किया, सैलरी पे की एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे भी आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक सैलरी अकाउंट और एक हमारा कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारा एक एक्सपेंस है ना। सैलरी अकाउंट हमारा क्या एक्सपेंस है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या समझेंगे, और रियल अकाउंट हमारा क्या है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है ना। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब यही है, तो सैलरी हमारी नॉमिनल अकाउंट है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारे डेबिट हो जाएंगे। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा एज़ फॉर रूल, एंड कैश हमारा रियल अकाउंट है तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो एज़ रूल के अकॉर्डिंग सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारा रियल अकाउंट है और कैश हमसे जा रहा है, यानी कि पैसा हम सैलरी के तौर पे एक दूसरे पर्सन को दूसरे पर्सन यानी कि एम्प्लॉई को दे रहे हैं, तो कैश हमसे जा रहा है तो इट मीन्स कि ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, फिर से हम एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। पहले एग्जांपल में ये कहता है, रॉन एंड डॉटर्स दो पर्सन हैं, दो अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं, रॉन का अकाउंट और कैश का अकाउंट। जो चीज़ हमारे पास आएगी, यानी कि रॉन अकाउंट और कैश अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं, है ना। कैश रियल अकाउंट है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास आती है वो डेबिट हो जाएगी और जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो एज़ फॉर रूल के अकॉर्डिंग कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, रॉन ने गुड्स बॉट किया तो आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, कैश भी आपका दोनों ही रियल अकाउंट है। तो हमारे पास सामान आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। थर्ड एग्जांपल आपका है, सामान को सेल किया, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। सेल्स इट मीन्स कि आप सामान दे रहे हो बट आपके पास पैसे आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो डेबिट हो जाएगी और जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट हो जाएगी। इट मीन्स कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, पैसे को डिपॉजिट किया बैंक में पैसा आ गया है तो वो डेबिट हो जाएगा, और पैसा हमसे जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स कि बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल वाज, सैलरी को पे किया, दो अकाउंट इफेक्ट हो रही है, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारा रियल अकाउंट है जो कि क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमसे जा रहा है, यानी कि आप सैलरी पे कर रहे हो किसी सेकंड पर्सन को, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगी,
एंट्री आपकी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।